प्रतिशत कम है। ठीक, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी, संख्या ए जो है संख्या बी का कितना है 8 गुना है। संख्या ए जो है संख्या बी का कितना है 8 गुना है। तो अब कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 7 आ गया। इसमें बाद इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ए के बाद से लगा है तो से वाला ए का जो नंबर है, ए का जो मतलब जितना उसका है कितने नंबर है 8 नंबर कितनी संख्या है, ए का कितना संख्या, वो हमेशा किस में जाएगा बटे में जाएगा, किस में जाएगा बटे में जाएगा। और बाकी पूछा क्या है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो मतलब कितना प्रतिशत कम है ए 7 मतलब ऊपर चला गया तो गुणते 100 करना है। अब इसका डायरेक्ट या तो फ्रैक्शन बेस से या डायरेक्ट कर दो, नहीं तो यहाँ से काट दो इसको। 4 से काटोगे तो 25 इसका आएगा, 25 4 दूनी 8, इससे 25 सत्तर कितना करोगे 175 बटे 2 काटोगे तो आएगा 87.5, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अगली वाले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखो क्या कर रहा है 7.98 को वो 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना, क्या कर रहा है 7.98 को 1.98 को प्रतिशत मतलब को मतलब कहेगा तो ये नीचे चले जाएगा 1/1.9 हो गया, गुणते कितना आएगा 100। जब इसको काटोगे दशमलव से कट जाएगा, इसका हमारा खत्म हो गया। तो इससे 19 से काटोगे 1976 हो गया, बचा कितना 3, तो 19 दूना 38 तो 42, तो कितना आ गया हमारा 420, कितना आ गया 420, कितना आ जाएगा हमारा 420। एक जीरो इसका चलेगा एक दशमलव से, तो इसका कटेगा तो 0.42 हो जाएगा, 42 गुणते 10 तो इसका हो जाएगा 420। इतना तो काटना आता ही होगा क्योंकि ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो दशमलव का कुछ तो आपको आना चाहिए। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, चौथे ना। इसमें क्या करा यदि यक्स का मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है गुणा करना। यदि यक्स का 35% कितना है 140 है, तो यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यक्स 35% है तो इसमें क्या करेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 35/100 हो जाएगा बराबर 140। ठीक, तो इसको काटोगे तो ये 35 अगर 5 से काटोगे 5 से 35 हो गया, ये कितना कटे 20 बार चला जाएगा तुम्हारा, तो ये 7 है हमारा। तुम्हारा यक्स बराबर आ जाएगा 140 गुणते 20/7। अब इसको 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, ये 20 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400, कितना आ जाएगा 400, तो इसमें कितना है ये 400। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या कर रहा है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले हैं। मान लो कि हम 60% को, एक चीज़ ध्यान रखो 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ गया 3/5। ये कितना खेल है, एक टीम ने कितने खेल खेले हैं 45 खेल है, जो कितने प्रतिशत के बराबर है, जो कितने प्रतिशत के बराबर है 60%। 60% का मान कितना निकल के आ रहा है 3 यूनिट बराबर कितना दिया है 45। तो इसको जब काटोगे 3 से, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 15। तो हमें मोल कितना निकालना है 5 का निकालना है, तो 15/75 हो जाएगा। ठीक, ठीक, कितना हमारा कितने खेल खेले गए टोटल 75। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब देखो इसमें क्या करा है, ये भी बहुत सरल आसान है। 36 किलो बारूद में 47 किलो नमक है और 54 के 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत में गया, इसमें पहले बात है सल्फर का
मतलब इसमें टोटल कितने हैं, टोटल हमारा कितना है 36 है, कितना है 36 है। तो इसमें से सल्फर की मात्रा मुझे पहले पता कर लेना है, किसका, सल्फर की मात्रा पता कर लेना है। सल्फर की मात्रा पता करोगे तो सबसे पहले तो इसमें 27 किलो नमक है, अब प्लस 5.4 चारकोल है, और सल्फर के अंदर मान लो हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा 27 में से जोड़ोगे 10.4 7 5 12 और 3 34.1, एक तो दोनों का है, मतलब इसका है क्या कहते हैं बारूद कि नमक का हो गया, और क्या कहते हैं चारकोल का, एक दो का ए वैल्यू है। बाकी इसी में से 32.4 में घटा दोगे तो आ जाएगा हमारा 32 में इतना घटा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36, 3.6 आ जाएगा। जब इसको घटाओगे 3.4, इसका प्रतिशत सल्फर का, इस सल्फर का वैल्यू आएगा हमारा इतना, ठीक। सल्फर की वैल्यू हमारे 3.6 आएगा। अब इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिशत में टोटल वैल्यू में से निकाल लेंगे तो 36 नीचे जाएगा, उसके बाद गुणते 100, जब काटोगे इसको तो एक पहले भी 360 हो जाएगा, 360/36, तो एक काटोगे इसको तो आएगा हमारा 10%, यही ठीक। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता, तो शेष निकाले, शेष निकल है तो इसमें निकल कौन सा है, तो देखो ग्रुप डी में भी आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, ये पहले हमें 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या हमें कुछ करना है, हमें ध्यान, हमें 32%, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इसमें कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, तो 32% में खुद ही तांबा गुणवत्ता दिया, तो यही 1000 ग्राम का 32% निकालना है तुम्हें, कितना है, तो 32% इसका जब निकालोगे तो 1000, 32% निकालना है इसका, ठीक है, ग्राम का, ग्राम में निकालोगे तो इसको ऐसे काट दोगे तो कितना आएगा 320 ग्राम, यही तुम्हारा इसमें क्या है, तांबे की मात्रा है, सिर्फ में तांबे की मात्रा है पूछा, मतलब क्या है तांबे की मात्रा, ये क्वेश्चन